महसूस किया गया है। आखिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? परमाणु परीक्षण की वजह से भूकंप की आशंका जताई जा रही है और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मर्तबा ये देखा गया है। पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा कि 7 दिन के भीतर 99 बार इस तरह के जो ये झटके हैं वो महसूस किए गए हैं और ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये उसी जगह पर महसूस किए गए हैं। ये झटके परमाणु रिएक्टर के पास बताया जा रहा है कि इस बार भी ये जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। बुशहर जो दक्षिण ईरान का इलाका है, बुशहर, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो किस तरह से आखिर इसको देखा जाए, क्योंकि लगातार बार बार जिस तरह से ईरान पर ये आरोप लग रहे हैं, हालांकि कहा तो ये भी जा रहा था, इससे पहले भी जब संघर्ष हुआ था तब भी ये कहा गया था और अब ये भी कि 60% एनरिचमेंट, वो चूंकि उसको एनरिच कर चुका है और बहुत तेजी से वो बिल्कुल परमाणु बनाने की एकदम बहुत करीब है। इसी को लेकर अमेरिका की जो धमकियां हैं वो भी जारी है और यह भी कि पेंटागन जो कहेगा वही होगा, यह भी कहा जा रहा है। तो क्या यह माना जाए कि क्या ईरान पर हमले का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है? क्या किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिकी हमला हो सकता है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। ईरान के नजदीक अमेरिकी स्पेशल फोर्स के 30,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को एक्टिव कर दिया गया है। अमेरिकी फाइटर जेट्स को किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। समंदर से भी ईरान को घेरने की तैयारी है। अमेरिका का एक और डिस्ट्रॉयर मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। खबर है कि यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक युद्धपोत इस क्षेत्र में पहुंचा है। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इनके साथ ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी पहले से मौजूद है। अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती बता रही है कि इस बार ईरान पर समंदर से हमला करने का प्लान बनाया गया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी नौसैनिक बेड़े का जिक्र कर रहे हैं। ईरान को धमकी दे रहे हैं कि या तो अमेरिका की शर्तों पर बातचीत के लिए राजी हो, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार। दरअसल ट्रंप ने ईरान के सामने 3 शर्तें रखी हैं। उनकी कोशिश ईरान को इन शर्तों पर मनाने की है। इसी कारण मिडिल ईस्ट में ईरान के चारों तरफ सैन्य तैनाती को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ट्रंप की पहली शर्त है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दे, यानी अपने यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमताओं को खत्म कर दे। दूसरी शर्त है कि ईरान तत्काल मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने हमास, हूती और हिजबुल्लाह जैसे मिलिशिया को समर्थन देना बंद करे। तीसरी शर्त यह है कि ईरान अपने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दे। ये तीनों शर्तें ऐसी हैं जिन्हें ईरान किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा करना अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करने जैसा होगा। इसी कारण ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। खतरा बढ़ा है, इसीलिए ईरान के चारों तरफ सैन्य जमावड़ा बढ़ाया जा रहा है। इसी कारण अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद एयरबेस में हलचल बढ़ गई है। कतर के अल उदैद एयरबेस, यूएई के अल दफरा एयरबेस, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस और जॉर्डन के अल साल्ती एयरबेस पर अमेरिकी जंगी जहाजों की गर्जना सुनाई देने लगी है।
अमेरिका सिर्फ अपनी सेना की ही तैनाती नहीं बढ़ा रहा, बल्कि ईरान के खिलाफ जंग में अपने मित्र देशों का भी साथ ले रहा है। इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा 4 अरब देश भी अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि अगले 24 घंटे में ईरान पर आखिरी फैसला लिया जा सकता है। दरअसल जानकारी मिल रही है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने मध्य पूर्व में अमेरिका के एक प्रमुख सहयोगी को ट्रंप के फैसले की जानकारी दी है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप इस वीकेंड पर ईरान पर हमले को हरी झंडी दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका आगे बढ़ा तो हमले रविवार से ही शुरू हो सकते हैं। अगर ये खबर सच है तो ईरान के लिए अगले 24 घंटे भारी हो सकते हैं। किसी भी वक्त हमले की आशंका से खामनेई के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि खुफिया रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि हमले का मकसद सिर्फ ईरान के परमाणु या मिसाइल ठिकानों को मिट्टी में मिलाना ही नहीं है, बल्कि खामनेई सरकार को उखाड़ फेंकना भी है। ईरान पर जल्द हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अमेरिका के सहयोगी जल्द एक्शन लेने का दबाव बना रहे हैं। खबर है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने ट्रंप के साथ मीटिंग में ईरान पर जल्द एक्शन लेने की अपील की है। सऊदी अरब ने कहा है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो उसका हौसला बढ़ जाएगा। संकेत बता रहे हैं कि ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी वक्त तेहरान को दहलाने के प्लान को हरी झंडी दे सकते हैं। ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट के आसमान से लेकर समंदर की लहरों तक में बारूदी बवंडर उठना और महायुद्ध का आगाज होना तय है। टी न्यूज़ नेशन। अमेरिका और ईरान के बीच जंग के खतरे के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेंशन का बड़ा पॉइंट बन गया है। अमेरिका ने समंदर के जरिए तेहरान को घेरने की रणनीति बनाई है तो ईरान यहां रूस और चीन के साथ फायर ड्रिल कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट कितना अहम है और ईरान के लिए ये कितनी बड़ी ताकत है, ये देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान डिफेंस फोर्स ने एआई वीडियो जारी कर अमेरिका को धमकाया है। इस वीडियो में ये दिखाया गया कि अगर अमेरिका ने तेहरान पर हमला किया तो काउंटर अटैक के बाद उसके बैटलशिप का हाल क्या हो सकता है। ईरान की ओर से ये वीडियो ऐसे वक्त में जारी किया गया है। टिंग टिंग अम्मा मैसेज